Okay, good morning everybody. Once again welcome. I will try to answer some of the questions which I received through the Google Sheet. Let me start it now. Once again welcome. First question is, okay, I will go to the first question now. Welcome to all. I want to know how we can use the worksheets, quizzes and other interactive material prepared by using Hot Potatoes, H5P, etc. for assessment and maintaining the record through virtual teaching. In Google Form, we can easily maintain the data of quizzes, etc. Kindly guide us. I think if you see the H5P when I introduced it, remember the H5P and Hot Potatoes are used only for practice. You can do the assessment, but that recording of the assessment is not possible in both of them. H5P, if you plug in it with any of your LMS, that is why I think that also explained. There are two types of management system. One is content management system, another is learning management system. The difference is in the content management system, simply we will give the content to the students. आपने अभी गूगल ड्राइव यूज करके बच्चों को शेयर करते हो, आपने तो बच्चों लोगों को देते हो, बस पढ़ने वाला उन लोगों का काम है. ये सिर्फ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आता है. बट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में क्या होता है, दोनों करते हैं हम लोग. उन लोगों को कंटेंट भी देते हैं, उन लोगों को कुछ क्विज वगैरह और कुछ भी देते हैं, फिर उसका असेसमेंट भी करते हैं. उसमें LMS में हम लोग आपने एक ऑलरेडी देख लिया है, एक है गूगल क्लासरूम. वो गूगल क्लासरूम फ्री है, उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है. बट अभी आपको तो मूडल करके एक LMS है, कैनवास करके एक LMS है, बोधी ट्री which is being used, they are using बोधी ट्री plus one LMS they are using in IIT. बट देख लीजिए आपका मूडल का, if you have your own account, आपने H5P को उसके साथ जोड़ सकते हैं. मान लीजिए आपका H5P का इतना वर्कशीट आपने बनाए, उसके साथ आप जोड़ दीजिए. बच्चा लोग करने के बाद अपने आप आंसर आ जाएगा. आपने देखा होंगे H5P का आंसर देखने के समय पर आपने 4 फिलिंग द ब्लैंक दिया होते, खत्म होने के बाद 4 आउट ऑफ 4, 3 आउट ऑफ 4 कुछ आ रहा होगा. आपने देखा होंगे ना, आपने देखा होंगे, ठीक है. कुछ लोग ऐड करके आता हूँ, ठीक है. आपने कुछ देखा होंगे, वो तो आपको तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपने इसको किसी के साथ प्लग इन नहीं किया है. बट गूगल फॉर्म यूज करने से आपने आपने असेस कर सकते हो, ठीक है. देयरफॉर LMS के साथ H5P. बट हॉट पोटैटोस में एक था hotpotatoes.net, फिलहाल आजकल बंद करके रखा है, पता नहीं क्यों है. वो hotpotatoes.net में आपके पास कोई अकाउंट है, आपने बच्चों को वो अकाउंट के थ्रू अपने सभी हॉट पोटैटोस का फाइल्स को शेयर कर सकते हैं. नाउ दैट स्टूडेंट्स कैन do the assignment or do the worksheets. and आपने हॉट पोटैटोस में भी देखा होंगे, पहली बार उसने आंसर कर दिया तो 100% मिलता है, 100% मिलता है. मान लीजिए आपने उसको छोड़ दिया, फिर अगेन दूसरा बार किया, उसने कुछ 75% देखा होगा, आपने देखा होंगे. ये पूरा उसमें रिकॉर्ड हो जाएगा hotpotatoes.net में. आपने बच्चों को कुछ असेसमेंट करना चाहते हैं, आपने गूगल फॉर्म और गूगल शीट को यूज कर सकते हैं, ठीक है. गूगल फॉर्म और गूगल शीट को यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस हाईली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सबका कुछ आइडिया मैं बोल दिया है, फिर भी एक बार बोल देता हूँ. द लिंक ऑफ द ब्लॉगर इज इन HTML फॉर्मेट, ठीक है. वो लिंक ऑफ द ब्लॉगर इज वेब फॉर्मेट, http.com फॉर्मेट में होगा. देयरफॉर नॉट गेटिंग ब्लू व्हेन आई टाइप इन वर्ड फॉर्मेट. आपने टाइप करने का जरूरत नहीं, सीधा कॉपी कर लीजिए, ठीक है. विल इट बी ओके? द अबव मेंशन लिंक इज परफेक्टली ओपनिंग इन मोबाइल फोन, ठीक है. इसको मैंने आपको एक दिखा देता हूँ, ठीक है. मैंने एक वर्ड फाइल ओपन करके रखा है, ठीक है. अभी मैंने एक वेब में ओपन कर देता हूँ. अभी YouTube का एक कॉपी किया. टाइप करने के लिए कोशिश मत करिए, क्योंकि याद रख लीजिए कोई भी लिंक में आपने कोई भी शब्द को छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल अभी यस तक है ना, ये SRJJ यस तक है, इसको छोड़ दिया तो ओपन नहीं होगा, याद रख लीजिए, ठीक है. मैं अभी आकर के इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है. ये ब्लू कलर में आता है, इसका मतलब है ये लिंक
ओपन होता है, ठीक है। मैं एंट्री कर देता हूँ इसको, मैं एक टेबल में भी आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया, ये भी ब्लू में आ रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट एक ब्लॉगर को मैं आपको पेस्ट करके दिखा देता हूँ। ज्वाइन नोबडी, somebody has joined one minute. ओके वेल, ब्लॉगर है, ये ब्लॉगर का पूरा कॉपी कर लीजिए, HTTPS से पूरा कॉपी करना पड़ेगा। ये कॉपी करके सर वी आर नॉट एबल टू सी द स्क्रीन। Seen, you see once again. Sir, I am seen in is, other computer also, it is seen. Screen sharing sir. हेलो, स्क्रीन शेयरिंग कर दिया भैया, चल रहा है। फिर एक बार करूं क्या? The others you can you tell, is it the screen is shared? Hello? Yes sir, it's working. The screen share is okay, working. na? Yeah, it's working. It's working. Okay. It's working. Okay, you sir, those who is not getting, please. हेलो, अरे भैया आपका प्रॉब्लम है, आपका कुछ कंप्यूटर में है, और आपका किससे कर रहे हो? मोबाइल से कर रहे हो, कंप्यूटर से कर रहे हो? आपका मोबाइल में वो लाइव साइज का ऐप ठीक से काम नहीं कर रहा है, थोड़ा उसको ना अनइंस्टॉल, नहीं आपका अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर देना। फिर एक बार इंस्टॉल करके ये नंबर आपने भेजा था ना, वो नंबर डाल दीजिए, ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक। हाँ ठीक है। नाउ दैट ब्लॉगर आई एम जस्ट टेकिंग, दिस इज द ब्लॉगर का full to be copied, okay. I'm just copying it, and I think she was telling me that सेव हो रहा है। मान लीजिए आपका ब्लैक आ रहा है, जस्ट एंटर इट वंस, अगेन आई रिपीट, ब्लैक आ रहा है, एंटर इट वंस, ऑटोमेटिकली इट विल बिकम ब्लू, ठीक है। नाउ सम ऑफ यू आर मे बी हैविंग, आई थिंक ये डाउट किसी ने पूछा नहीं है। मान लीजिए मैंने एक ये लिंक ले रहा हूँ, ठीक है, लिंक फ्रॉम ये गूगल ड्राइव, मैं इसको लिंक को कॉपी कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपके लिए पहले भी ओपन करके रखा था, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। देखिए ये कौन से कलर में है अभी, ये कौन से कलर में है? ब्लैक। हाँ, देखिए मैं एंटर करता हूँ, क्या हो रहा है? ब्लू हो गया ना, इसका मतलब है वो एक्टिवेट हो गया। बट याद रख लीजिए, एक्टिवेट नहीं होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको कॉपी करके, मान लीजिए किसी ने इसको पूरा कॉपी किया, मतलब ये पूरा कॉपी किया, कॉपी करके ये एड्रेस बार मालूम है ना आपको, ये वाला इसका मतलब है एड्रेस बार, इसमें जाकर पेस्ट कर लीजिए, ओपन हो जाएगा, ठीक है। बी केयरफुल, आपने किसी को भी लिंक दे रहे हो, लिंक को पूरा कॉपी करके दे दीजिए। Anyway, I think this question is answered. Therefore, don't worry if it is not turning into blue, but be careful when you are doing in Blogger. मैंने आपको ब्लॉगर में कोई भी लिंक देता है, चेक कर लीजिए whether that link is working. मैंने आपको कैसे करना है करके ब्लॉगर में वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अब वो ब्लू कलर में होना है, उसको टच कर दिया तो वो लिंक वाला जो है ब्लू होना है, अदरवाइज आपने दे दिया तो वो टेक्स्ट ही मिलेगा उन लोगों को, ठीक है। द नेक्स्ट इज, किसी ने मैथमेटिक्स, लोग बहुत कम है इसमें, फिर भी किसी ने सॉफ्टवेयर का टीचिंग मैथमेटिक्स के लिए मांगा था, मैंने आपको उसके लिए बोल देता हूँ। यू कैन, आई थिंक मुंह से बोलने से आपका दिक्कत हो सकता है, मैं आपको इधर टाइप कर देता हूँ। एक है जियोजेब्रा, बहुत इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, आजकल इसके ऊपर बहुत ये चल रहा है, मतलब ऑल आर यूजिंग इट, जियोजेब्रा। आई थिंक दीस आर ऑल यूजर फ्रेंडली। नाउ आई विल गो फॉर द नेक्स्ट। एक्चुअली दूसरा है ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ पहले तो फ्री नहीं था, अभी फिलहाल 15 दिन के पहले ये एकदम फ्री हो चुका है। आपने अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, आपने कुछ लोग जाकर के गूगल में जाकर के ऑटोग्राफ टाइप करने से आपका ऑटोग्राफ का मूवी में ले जाएगा। आप ऑटोग्राफ सॉफ्टवेयर टाइप कर लीजिए, ठीक है, ये तो गड़बड़ है गूगल में, ठीक है। ऑटोग्राफ सॉफ्टवेयर करके टाइप कर लीजिए, आपको ऑटोग्राफ में ले जाएगा। ये तो मैथमेटिक्स के लिए ये दोनों है। MM 4.0 करके भी एक है, इफ यू वांट आई विल जस्ट गिव यू दैट वर्ड्स। MM 4.0 दिस इज एक्चुअली सुविधा देता है विंडोज में, विंडोज में ही ये काम करेगा, ठीक है। ये तीनों है, ये सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आपने यूज कर सकते हैं। बट द अदर आइडली इंटरेस्टिंग थिंग क्या होता है ना, आपने तो विंडोज में
काम करने के समय पर नंबर ऑफ सॉफ्टवेयर्स आर लिमिटेड। लिमिटेड इन द सेंस कुछ फ्री सॉफ्टवेयर बहुत कम मिलता है आपको, ये तीनों फ्री है, इसमें बिना फ्री बहुत है, बट आपने लिनक्स यूज करने से उसमें बहुत, डॉक्टर जियो करके एक है उसमें बहुत है, ठीक है। और नेक्स्ट किसी ने पूछा सर आई एम एबल टू राइट ए फ्रैक्शन और पावर नोटेशन इन पीपीटी, ठीक है, मैं इसको भी अभी बोल देता हूँ, ठीक है। ये आपको मैं एक वर्ड फाइल ओपन कर रहा हूँ, आपको वर्ड फाइल में आप, दिस इज ओनली फॉर मैथ्स पीपल, अभी किसी ने मैथ्स यूज करता है, साइंस का फार्मूला यूज करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये आसान होगा। मान लीजिए अभी कोई भी इवन सोशल साइंस वालों को भी कुछ एक्स समथिंग स्क्वायर समथिंग सबस्क्रिप्ट भी आने का चांसेस है। ये वर्ड में आपका एक्स स्क्वायर और एक्स पावर समथिंग इधर है, ऊपर है, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको एकदम बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है, एकदम बड़ा कर, ठीक है, मैंने एक्स टाइप कर दिया, अभी इसको क्लिक किया, 2 टाइप किया, एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। बट रिमेंबर आपने ये टाइप करने के बाद वापस आने का है, मान लीजिए अभी वही टाइप किया, इसको क्लिक किया, वही स्क्वायर टाइप किया, फिर बाहर आना है, अदरवाइज ये पूरा इधर ही टाइपिंग करते जाएगा वो, ठीक है। ये करने के बाद इसको बाहर आना है, ठीक है। ये दोनों जो है ना ऐसे कॉपी कर सकते हैं इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में जाकर के एक टेक्स्ट बॉक्स लेकर के F2 दबा के आई एम कॉपिंग इट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आपको आ गया है, ठीक है, ठीक है। अभी ये तो सर वही टू डू इट इन वर्ड एंड देन कम बैक, ये जरूरत ही नहीं है, दोस्त हु आर सीइंग इट प्लीज सी। अब ये काम कर लीजिए, इंसर्ट में चलिए, टेक द टेक्स्ट बॉक्स, ओपन द टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, देन F2 दबा के ब्रिंग द कर्सर, इसके बाद गो टू द इंसर्ट, गो टू द सिंबल, सिंबल में बहुत है, आप सिंबल यूज कर सकते हो, एंड गो टू दिस इक्वेशन। याद रख लीजिए आपने हेलो, ठीक है, ठीक है, कनेक्ट कर दिया मैंने, कनेक्ट कर दिया, अभी देखो, अब देख लेना कनेक्ट हो गया होगा, कनेक्ट हो गया ना, ठीक है, ठीक है, एक मिनट, अभी आएगा आएगा, देख लो अभी आएगा। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? ठीक है, चलो, okay, now I was telling this, go to this equation, come back here, insert equation। याद रख लीजिए आपने ये बॉक्स बना के, ये टेक्स्ट बॉक्स बना के इधर जाने से ये इंसर्ट इक्वेशन आएगा, क्लिक कर दीजिए, आपका पूरा खोल गया, देखो ये फ्रैक्शन के लिए है, स्क्रिप्ट के लिए है, आई थिंक आई विल आंसर बोथ ऑफ देम। ये फ्रैक्शन मैंने टाइप कर देता हूँ इधर 3/5, ये टाइप हो गया, ठीक है, मैंने इसको आपको अलग कर देता हूँ, फिर एक बार दूसरा के लिए फिर एक बार कर देता हूँ, so that you will see it properly. Again I want to just type some x square, go back to this insert text box, टेक्स्ट बॉक्स को आपने बढ़ाकर तैयारी रख लीजिए, उसके अंदर कर्सर आना है, कर्सर आने के लिए F2 दबा दीजिए, दबाने के बाद गो टू इंसर्ट, गो टू दिस इक्वेशन, देन ओनली इंसर्ट इक्वेशन आपको ग्लो होगा, अदरवाइज सीधा रख ले तो इंसर्ट इक्वेशन आपको नहीं मिलेगा। इंसर्ट इक्वेशन को क्लिक कर दीजिए, ये तो ये स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में आपका पावर है, पावर का नीचे वाला, मान लीजिए आपने H2O टाइप करना चाहते हैं केमिस्ट्री वालों, ये H2O के लिए नीचे 2 आता है ना, उसके लिए ये तो ये एक्स स्क्वायर के लिए है, ये टाइप कर लीजिए, देखिए x और ऊपर स्क्वायर। एक्चुअली ये हाईली इंटरेस्टिंग है, आपने फर्स्ट दबाने से ये क्या हो जाता है ना, हमेशा कैपिटल लेता है, इसको आपने तो चेंज भी कर सकते हो स्मॉल एक्स, ठीक है। Now I think this question is answered. You can put most of the equations using this equation editor, इसका नाम है इक्वेशन एडिटर है, ये केमिकल इक्वेशंस के लिए और मैथमेटिकल स्क्वायर रूट वगैरह के लिए यूज होता है। मान लीजिए आपने ऑलरेडी इसको वर्ड में टाइप कर दिया, मान लीजिए अभी वर्ड में आपने कुछ भी टाइप करके रखा है, वर्ड में बहुत आसान है टाइप करना, बट सम ऑफ देम इट इज वेरी इजी, इंसर्ट एंड देन गो टू दिस इक्वेशन, द सेम थिंग विल कम ओवर हियर, देखिए ये क्या आ रहा है, देखो ये क्या आ रहा है, मान लीजिए आपने कुछ स्क्रिप्ट किया, आपने कुछ स्क्वायर रूट किया,
वॉट एवर यू डिड इट इन वर्ड अपने उसको कॉपी करके इसमें आ सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सपोज आपने तो ये स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग एक्स प्लस वाई कर दिया, इसको पूरा कॉपी कर लो, कॉपी करके ये लेता है, कोई दिक्कत नहीं होता। एक्चुअली दोनों एमएस ऑफिस है ना, ऑफिस के अंदर इधर से उधर वो जाता है, ठीक है। ये बाहर वालों को ही अलो नहीं करता है, ये इसका परिवार से है ना, ये इसका परिवार से है, इसलिए वो लेता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आई थिंक आई हैव आंसर्ड, आई थिंक सम आर गेटिंग added up. Okay, now those who are joined late, I will tell you once again. Some questions were asked about how to do assessment. याद रख लीजिए, आपने H5P देख लिया, हॉट पोटैटोस देख लिया, इससे असेसमेंट ऑटोमेटिक करने का सुविधा नहीं है। याद रख लीजिए, इसको किसी के साथ प्लग इन करने से ही वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये पूरा प्रैक्टिस के लिए है। आपने बच्चों को असेसमेंट करना चाहते हैं, आपने गूगल फॉर्म का क्विज यूज कर लीजिए, गूगल शीट यूज कर सकते हैं, और आपने तो quiz.com है ना, उससे आपने क्विज यूज करो, वो ऑटोमेटिकली आपका एक शीट में आ जाएगा, और गूगल क्लासरूम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल था, ब्लॉगर का HTML फॉर्मेट ब्लू में नहीं है, क्या करूं? बहुत आसान है, ये तो ब्लू में नहीं है तो उसको एक बार टाइप तो एंट्री करने के बाद एक बार एंटर मारिए, वो अपने आप हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा था सॉफ्टवेयर इन मैथमेटिक्स, मैंने ऑलरेडी लिस्ट आउट कर दिया, जियोजेब्रा, ऑटोग्राफ, MM 4.0। और किसी ने फ्रैक्शन और नोटेशन का PPT में कैसे करें, यही पूछा था, मैंने उसको भी सवाल को दे दिया। इधर इंसर्ट है, इंसर्ट में जाकर के आपको इक्वेशन में जाना है। देख लिए इंसर्ट इक्वेशन नहीं आ रहा है, देखो क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? Anybody can answer? Hello? Sir, first we need to select text box. हाँ, टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही ये घुसता है, समझे क्या? देखिए अभी मैंने आपका टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूँ, अभी फिर कर रहा हूँ, फिर अभी देखिए ये ग्लो होगा, क्योंकि उसके लिए तो कुछ होना चाहिए ना, ये तो कहाँ मैं जाकर उसको कर, देखिए अभी इंसर्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है। ये हमेशा याद रख लीजिए, कभी कभी आपने करने के समय पर आपका दिक्कत हो सकता है, गलती से अब डायरेक्टली गया होंगे, ठीक है। आई थिंक वन मोर पर्सन हैज जॉइंड, जस्ट एडिंग। Any other question you ask, please? Stopping sharing the screen. Any other question? Any other doubt you can ask? Whatever the doubts I received through Google Form, मैंने अभी आपको समाधान दे दिया। अभी और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। Unmute your mic and then you can ask. और किसी का कुछ डाउट है? Yes, please. Somebody is trying. Yes, sir. Who is that? You can raise your hand. Please unmute your mic and then you can ask the doubt. Yes. हेलो। Yes, sir. जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि जो बोले अपने नाम हैंडराइटिंग बताइए में, सर। सर एक्सक्यूज मी, नाम बताइए प्लीज। माई सेल्फ मिथिलेश कुमार सर, केवी नंबर 2 गया, पटना रीजन। ओके मिथिलेश कुमार जी बताइए। सर बताइए। कुछ टीचर जो ऑनलाइन क्लास देते हैं वो व्हाइट ठीक है। बोर्ड यूज करते हैं, ठीक है। उसमें व्हाइट बोर्ड पे वो अपने हैंडराइटिंग में लिखते हैं सर, वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करना होता है? कुछ इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसने होगा आपका मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा होगा जी। और कैसा कैसा कर रहे हैं, वो लिखने वाला इधर आता है क्या? वो क्या लिख रहे हैं वो स्क्रीन में आता है क्या? सर वो कई सारे ऐप हैं जिसमें ना ये आते हैं और उसमें अलग अलग ना पैसे मतलब सब्सक्राइब करके या पैसे ऐड कर करके ना, जैसे 200 रुपए 20 रुपीज में ना ऐसे ना वो लेने पड़ते हैं, इमोजीज होते हैं और ये अच्छा 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 effects अच्छा ठीक है। होते अभी हैं। अभी तो देखिए वो ये कई सारे प्राइवेट ऐप है, उसमें इजीली हो सकता है, आप मतलब है हो सकता है। तो आजकल क्या हो गया ना, आजकल क्या हो गया, कुछ तो प्राइवेट वाला तो होता है ना, ये LMS वाले,
अभी जी सर। सितंबर महीना तक फ्री देकर रखे हैं। अभी उसमें एक एडवांटेज क्या है, आपने तो खोल कर उसको यूज कर सकते हैं, बट द जी। मेन प्रॉब्लम क्या है, सितंबर के बाद विथड्रॉ हो जाएगा, आपने दूसरा ढूंढना पड़ेगा। हाँ फिर वो देगा नहीं। वो देगा नहीं, फिर आपने ये दूसरा माध्यम ढूंढना पड़ेगा, यही गड़बड़ है, इसलिए मैंने उसको किसी को टच नहीं करता हूँ। आपने एक माध्यम से आपने यूज करना शुरू कर दिया, फिर बच्चों भी उसमें फिट हो गए, फिर उसे बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका। फिर दूसरा ढूंढने में बहुत दिक्कत होगा। कोई राइटिंग पैड भी होता है क्या सर, जिसमें हाँ, आप यस यस यस, एक्चुअली उसका नाम होता है बैम्बू टैबलेट। जी सर। उसका नाम है बैम्बू टैबलेट, आपने अमेजॉन भी देख लीजिए, इट इज अराउंड सम 5000 रुपीज ओनली। वो बैम्बू टैबलेट का मतलब क्या होता है, वो स्क्रीन जैसा एक होता है, आपको एक शीट जैसा होता है वो टैबलेट, मालूम है ना आपको टैबलेट कैसे होता है, एक पैड जैसा होता है, उसके साथ एक पेन देता है वो आपको, वो यूएसबी पोर्ट से आपका कंप्यूटर को उसको सिर्फ लैपटॉप से कनेक्ट करके आप कुछ भी वो कागज पे लिखते हैं वो इधर स्क्रीन में आ जाएगा। उसका नाम है बैम्बू टैबलेट। यस यस। हाँ, ये बहुत फेमस था यूएस में, बच्चे लोग बहुत यूज करते थे। आजकल जो है ना वो थोड़ा सा ऐसा चाइना तक आकर के बैम्बू टैबलेट है। आपने तो यू कैन सी इट इन दिस वन आल्सो, अमेजन आल्सो, इट इज अवेलेबल इन अमेजन। थैंक यू सर। आजकल अमेजन में मिल रहा है वो, बट वो याद रख लीजिए, ये आपका कंप्यूटर से, आपका कंप्यूटर और लैपटॉप के साथ वो कंपैटिबिलिटी होना है, ये थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि आप कोई भी चीज खरीदते हो आपका कंप्यूटर के साथ वो कंपैटिबिलिटी होना है, जी है ना, सर। वो नहीं है तो फिर खरीद कर कोई फायदा नहीं है उसमें। और इसमें ये तो MM 4.0 के बारे में मैंने बताया था, वो भी तो आपको देता है, बट बैम्बू टैबलेट इज द बेस्ट वन। आप कुछ भी लिखते हैं वो एकदम उसमें आ जाएगा, ठीक है। और जी आपने सर। तो बच्चों को कुछ लिख कर दिखाना चाहते हैं, विंडोज में एक विंडोज जर्नल आप नोट कर सकते हैं, क्या सर? विंडोज जर्नल। विंडोज जर्नल, हाँ जर्नल, JOURNAL। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के लिए, जी ठीक सर। है, क्योंकि आई एम हैविंग इट, मैंने ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ 2 मिनट में ओपन कर सकता है तो ओपन करके दिखा दूंगा, ठीक है। यस सर। चलो तो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। हाँ, मेरा ओपन हो गया, मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, मेरा जी जर्नल सर। ओपन होने दो। हाँ ठीक है, अभी मैं स्क्रीन शेयर करके मैंने आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। ये आपको एक दिख रहा है ना, ये जी सर। यस जैसा, यस। हाँ, दिस इज कॉल्ड विंडोज जर्नल। इसमें Windows आपने journal। इसमें आपको कलम यूज करके आप लिख सकते हैं। देखिए मैं लिख रहा हूँ, एक सर्कल Yes। बना रहा हूँ, हाँ हाँ। ठीक है, लिख रहा हूँ। यस। इसमें आपने वो आई एम यूजिंग इट विद माउस, ओके, आई एम यूजिंग इट विद माउस। आपने इसको ऐसे करके ना, यू कैन टेक ए प्रिंट आउट एंड गिव इट टू योर चाइल्ड, ये सभी नोटबुक जैसा आ जाएगा। इसमें हाँ, आपने यू कैन हैविंग सम, यू कैन इंसर्ट भी कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी सुविधा है इसमें। ये दिस कॉल्ड विंडोज जर्नल, ओके सर। विंडोज जर्नल, ठीक है। अब इस करके भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके सर। हाँ, एनीथिंग एल्स, और कुछ hello, सवाल sir. है? Yes, sir. Hello. बोलिए सर प्लीज, योर नेम? Yes, sir. My name is Nitin Bagade. हाँ नितिन बगाड़े, बोलिए सर प्लीज, बोलिए सर, नितिन जी बताइए। हेलो नितिन जी। हाँ सर, मुझे ये डाउट था नितिन? सर अभी। यस सर। हेलो बोलिए बोलिए जी, सर, बोलिए। अभी ये जो हमने ट्रेनिंग अटेंड किया है ना, वो हमारे है। बाकी के जो कलीग्स को भी ये सिखाना है क्या, उनको भी? हाँ है सर, आप इसको शेयर कर सकते हैं तो शेयर कर लीजिए। मैंने आपको अभी, हम लोग तो, हमारा डायरेक्टर साहब ने बताया कि हम लोग ये पूरा जो है ना ये RO को देने वाले हैं, RO विल गिव इट टू ऑल द टीचर्स। ये आपका कितना आपने अभी मटेरियल देखे हैं, ये मटेरियल को हम लोग दूसरा तरीका से सभी टीचर्स को देने वाले हैं। बट एक काम कर लीजिए, अच्छा होगा, मान लीजिए उन लोग कुछ डाउट पूछता है ना, आप थोड़ा उसको समाधान देने के लिए तैयार हो जाइए बस। जी सर, जी अब सर। आई थिंक यू कैन एक्सप्लेन ना, आपने तो पूरा Yes, कर sir. दिया तो आपका तो डाउट क्लियरिफाई हुआ होगा।
यस उन सर। लोग आपसे मान लीजिए आकर के कुछ पूछ रहे हैं, आप थोड़ा उनको मदद कर लीजिए। सर जी ने सर, कोशिश कर रहे हैं सब टीचर्स को ये मिलना है, मतलब क्योंकि अभी कुछ ना कुछ ये तो ये पूरा नहीं है, कम से अच्छा। कम उन लोगों को वीडियो बनाना है और कुछ इंटरैक्टिव शीट करके बच्चों को थोड़ा देने के लिए ये आसान होगा करके अच्छा। सोच रहे हैं। Therefore, by अच्छा। most probably by next week we are planning to meet all the teachers of across all the TVs. ओके ओके, थैंक यू सर। ठीक। हाँ हाँ, और कुछ सवाल है? सर, बोलिए, हेलो नाम सर। बताइए। सर मैं नितिन ही बोल रहा हूँ। अभी व्हाइट बोलो बोर्ड नहीं, की बोलो जो नहीं बात, बोलो। हाँ व्हाइट बोर्ड की जब आप बात हो रही थी ना, तो हाँ, ठीक है। आईपैड, हाँ आईपैड के साथ जो आई पेंसिल आती है ना, हाँ, उसको उसे हम अच्छे से यूज कर सकते हैं सर। बट ओके यू कैन यूज इट, बट द मेन प्रॉब्लम इज आपका स्क्रीन छोटा होता है ना, इतना लिख पाएंगे। सही है सर। वही है ना। मान लीजिए आपका लैपटॉप के साथ आपने तो कोई भी बच्चों को दिखाना चाहते हैं, थोड़ा बड़ा भी होगा वो। बैम्बू टैबलेट भी तो एकदम बड़ा है, इतना छोटा नहीं है वो। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत सुविधा है। मैंने बेहतर है, मैं बता रहा हूँ, आपने एक पीपीटी में एकदम बढ़िया एक्सप्लेन कर दीजिए। अच्छा पीपीटी शुड बी क्लियर। मैंने बार बार आपको बोल रहा हूँ, पीपीटी का बैकग्राउंड वाइट बना दीजिए। ओके सर। मैंने बहुत बार बच्चों ने मैंने वो तो इंटरेक्ट करने के समय पर बोलते हैं सर का पीपीटी बहुत बढ़िया सा, बट इट वाज टू कलरफुल। मतलब ओके आप लोग इतना कलर उसमें डाल देते हो, बट पीछे बैठने वाला बच्चों को कुछ समझ में नहीं आएगा आपने क्या लिखा है ऊपर। अच्छा इसलिए एकदम व्हाइट बैकग्राउंड में कोई भी ब्राइट कलर्स यूज कर लीजिए। ओके, डोंट थैंक यू यूज सर। एनी बैकग्राउंड। ठीक है, आपका ओके कंप्यूटर में और लैपटॉप में देखने में अच्छा होगा, बट एलसीडी अच्छा, प्रोजेक्टर में और दूसरा कंप्यूटर में अच्छा नहीं होगा। ओके सर, थैंक यू। PPT, I feel that PPT is the best one for the child to learn, क्योंकि ओके वो सर। स्लाइड बाय स्लाइड आ जाएगा और कुछ एनिमेशन आ जाता है। दैट इज द बेस्ट एंड इजी वे, दैट इज द इजी वे। मान लीजिए आपका हैंड राइटिंग इतना सुंदर है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए मैंने मेरा हैंड राइटिंग में बच्चों को दे दिया तो बच्चे लोग भाग जाएंगे। ठीक है, और एनी अदर डाउट? थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू भैया। एनी अदर डाउट? हेलो सर। यस मैडम प्लीज। सर आई एम सबीहा शेख। हाँ यस, हाँ बोलिए मैडम प्लीज। जी सर, मुझे ये पूछना था कि जो हमारा YouTube चैनल है, ठीक क्या है। हम उसमें वीडियोस अपलोड कर दें या नया बनाएं? नहीं मैडम, नया मत बनाइए। आपने ऑलरेडी मैंने इसको सवाल का जवाब दे दिया। आपने कुछ भी यूट्यूब चैनल है, आप ऑलरेडी है आपके पास, उसका लिंक दे दीजिए। इसका मतलब है आपने ऑलरेडी एक चला रहे हो। ठीक है। आंसर सेकंड क्वेश्चन। बट मैडम मैं आपको तो एक भी आइडिया दे रहा हूँ मैंने। आपको यूट्यूब चैनल आपने कुछ भी बनाते हो, हर क्लास के लिए अलग अलग जीमेल अकाउंट खोल के बनाने से आसान होगा। मैं ये क्यों बताता हूँ। यस सर। मान लीजिए आपने क्लास, आप कौन से क्लास में पढ़ाते हो? सर 10th 11th 12th। हाँ देखिए, 3 क्लास पढ़ाते हैं आपने। सभी यूट्यूब को एक ही चैनल पर डाल दिया तो पूरा एक साथ नहीं दे पाएंगे बच्चों को, है कि नहीं? आपने 11th के लिए एक अलग बनाकर उसका पूरा, मतलब उसमें कितना, मान लीजिए आपने 15-20 यूट्यूब है, उसको एक ही लिंक दे दिया तो बच्चा लोग पूरा देख पाएंगे। बट मान लीजिए आपने पूरा एक ही में रखकर दे दिया तो फिर लोग ढूंढना पड़ेगा। 11th वाला लोग ढूंढेंगे, 10th वाला भी ढूंढेंगे। इट इज एक्चुअली द वे ऑफ अरेंजिंग इट। कोशिश कर लीजिए, क्योंकि मैं इसमें तो कोई खर्चा नहीं है। आपने एक जीमेल अकाउंट खोलना है, उसको एक यूट्यूब चैनल खोलना है। जी सर। है ना। 11th के लिए मैंने 12th 10th 11th सबके लिए अलग अलग यूट्यूब को चैनल खोलकर रखा हूँ। फाइन सर। अभी 12th के लिए मैंने सीधा दे दूंगा। 12th के अलावा उसमें दूसरा यूट्यूब वीडियो ही नहीं होगा। They will have only 12th YouTubes, that is 12th videos pertaining to 12th standard only. And sir, one more question. Yes madam please. Regarding blog. हाँ yes madam. सर जो हमने आपके साथ काम सीखा सब, ठीक है। तो सर मैं उससे ब्लॉग बना लूं? नहीं, आप ऑलरेडी एक ब्लॉग बना दिया तो वो ब्लॉग का दे दीजिए। नहीं, अभी नहीं बनाया सर। बना दीजिए। आपको कुछ भी उसमें एक्चुअली मैडम देख लीजिए, इसमें तो ओनली प्रैक्टिस है। उसमें ब्लॉग में क्या क्या डाल सकते हैं, आपने वीडियो डाल सकते हैं, ठीक है। आपने कुछ लिंक दे सकते हैं। दैट लिंक मे बी इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी और मे बी इन द फॉर्म ऑफ यूट्यूब, अदर रिसोर्सेस। अब उसमें क्या है ना, मान लीजिए आपको तो 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेस आते हैं। एक ही रिसोर्स है इंटरनेट से उन लोग लेना का डायरेक्टली यूट्यूब जैसा। दूसरा है ऑलरेडी आपने बना दिया, उसमें ड्राइव में डाल के उसका आपने लिंक दे रहे हो, उन लोग उसको डाउनलोड कर पाएंगे।
मान लीजिए आपने उसका दे दिया, दे विल डू द डाउनलोड। वो तो ब्लॉगर, आपने तो वो पूरा उसका कितना माल चाहिए एक जगह पर गट्टा करके रख दिया। ये ब्लॉगर बनाना सिर्फ 15 मिनट का काम है, Okay, कॉपी पेस्ट है बस। that बट too आपने तो ये पूरा ब्लॉगर में बैठकर बनाना शुरू किया, वो पूरा दिन लगेगा फिर। अच्छा सर, एंड सर आपने वो भी पूरा- हर क्लास के लिए अलग बनाना है? यस मैडम। एवरी क्लास वन ब्लॉग? नहीं वो दैट इज बेटर मैडम, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग। मान लीजिए अभी मैंने 12th स्टैंडर्ड के लिए एक बनाया, 4 चैप्टर को बना दिया मान लीजिए, ठीक है। मैंने 5th चैप्टर को उसमें ऐड कर रहा हूँ, सिर्फ मैंने एक ही उन लोगों को दे दिया ना पहले, तो पूरा ब्लॉगर का लिंक, उससे काम बन जाएगा। पर अदरवाइज आपने हर चैप्टर का एक लिंक देना पड़ेगा। ओके सर, हर पेज का लिंक होता है, हर पेज का लिंक होता है, पूरा ब्लॉगर का भी लिंक होता है। यूट्यूब जैसा, यूट्यूब में अलग अलग वीडियो का